पूज्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखावी नहीं जंगली का शील, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। धन से समरसूर, मन से भावु, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने ने आके ही स्वयं विकास। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा लाल, उजड़ी में रखी चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जा, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। जय हो जय हो, जय 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 हो, जय हो जग में जले जहां भी। नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा। नमन तेज को बल को, किसी व्रत पर विपिन में। पर नमस्य है फूल सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो वही पूज्य प्राणी है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाते, जन से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाते। हीन मूल की ओर देख, जब गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही लेते हैं इतिहासों में ली। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है? उसकी अवहेलना को सूरमा कब तक सह सकता है? पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जा, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। उधर देखो वीरो, वहां क्या हो रहा है? रंगभूमि में शायद अर्जुन अपने कर्तव्य दिखा दिखाकर गुरु द्रोण को प्रसन्न कर रहे हैं। हाँ हाँ, प्रसन्न कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। अर्जुन! अर्जुन! कार्यों से क्यों रहा गर्भ में फूल? गायक के रस यश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोलकर देख, कर्ण के हाथों का व्यापार, पूरे सस्ता शेष प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। अब देख मेरा खेल। हाँ! 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 इस प्रकार कह दिखाने लगा कर्ण कलाए रण की। सभा स्तब्ध रह गई आंखें टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, जन का पारावार। गूंज रही थी मात्र कर्ण के ध्वनि टंकार। साधु साधु धन्य है पैर उठे सकल नर नारी। राजवंश के नक्षत्रों पर आ पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब दिखे, सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश, वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को मैं ललकार रहा हूँ, मुझसे युद्ध करे। मैं कृपाचार्य, सुनो है वीरों का ज्ञान। भरत वंश और वंश पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय है, राजपुत्र है, क्यों ही नहीं लड़ेगा? जिस से हाथापाई वो कैसे कूद पड़ेगा? अगर लड़ना हो अर्जुन से, मत रहो सभा में मौन। बताओ तुम जाति हो कौन? जाति 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 रखते जिनके पूजी केवल पाखंड। मैं क्या जानू जाति? जाति तो है ये मेरा भूतल। ऊपर से पे गलत छत्र, भीतर से काले के काले। शर्माते नहीं जगत में जात पूछने वाले। सूत पुत्रों में लेकिन हे पिता पाठ के कौन? साहस हो तो कहो, गिलानी से ले जाओ मत कौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अगर मैं के शोषण से बल से में पलते हो। अडम जातियों से थर थर कांपते हैं तुम्हारे प्राण। छल से
कमान अपनी महाजाति का दूंगा, मैं सबको पहचान। युवक सावधान, क्या तुम व्यर्थ क्यों भेजा? साधन की बात तुम समझ नहीं पाते। अरे राजपूत से लड़े बिना होता है अगर राज, तो ये करना चाहिए कि अपना राज। मैं क्यों पहचाने की बात करता हूँ? ये कैसी शर्त? अब क्या होगा? देखो अगर कर्ण को सारे संवेद घुसआए, कर्ण हतप्रभ हुआ, तनिक मन ही मन कुछ भरमाया। कर्ण हतप्रभ हुआ, तनिक मन ही मन कुछ घबराया। दुर्योधन ने कर्ण के कंधे पर कर रखकर धैर्य बनाया, सह न सका अन्याय। दुर्योधन बढ़कर आगे आया, दुर्योधन बढ़कर आगे आया। बड़ा पापे कहता हूँ, करना इस प्रकार अपमान, तो तू उस नर का, उस वीर का, जो दिखता हो सके सूर्य समान। अरे जाति जाति करंट लगा रहे हो। किसी ने नहीं देखा, कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूतपुत्र हो अथवा शूद्र समान, लेकिन बलिन है इसके आगे सारे राजकुमार। अरे करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। सुन ले सभी सकल संसार, बोले कुछ तो बोले श्रीमान, अपना श्रीमुख बोले। बिना राज यदि वीरता का नहीं इसको अधिकार, तो मेरी भी ये खुली घोषणा सुन ले सकल संसार। अन्य देश का मुकुट मैं कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ। एक राज्य मैं इस महावीर के अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, रंगभूमि में गूंजी दुर्योधन की जय जयकार। राजकुमार दुर्योधन की जय हो, राजकुमार दुर्योधन की जय हो। अति उपकार करूंगा कैसे? ये बच्चे, वो शांत, गए इस बात से, क्यों होता उतना? अरे किया कौन सा क्या बनूंगा? किया राज्य में कुछ हो, धन्य हो जाए प्राण। आज दुर्योधन, इस पुत्र पर आपका इतना भरोसा, वैसे ये मत हम आज से होते 2 दिन 1 प्राण। भली सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहले जीवन में जो ध्यान दिया है, पूर्ण भला होगा, उससे जुदा कौन सा दान? कृपा करे दिलवान, कि आओ मुझे दिलवान। घेरे खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं सभी लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। लोग पूजने लगे कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक फूल का कुल कलकल से। चाहे जो भी कहो द्वेष मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर की कर लेती पहचान। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में कर्ण जो झुका सविशेष, जनता निज पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश की अंगराज कर्ण की महाराज अंगेश की। कृपाचार्य जी, शूल की तरह चुपता है यह सूतपुत्र, भय की छाड़े पूछ, आज तक किया कोई ना काज, ये किस तरह चला पाएगा राज? अपनी मोटी बुद्धि और काली जीवा को लगाम दो। सावधान भी, झूठे ही बकबक करते, कहलाते हो धर्मयज्ञ, देश का दुश्मन में रखते हो। अरे बड़े वंश से क्या होता है, छोटे हो यदि काम, घर का गुण उज्जवल चलते हैं, नहीं कोई धंधा। सच ही तो कहा है गलत नहीं, तुम कौन मत बोलो। अरे जन्मे तक इस तरह याद हो तो ये रहस्य भी खोलो। अपना अवगुण नहीं झेलता, अजब जगत का निज आंखों से नहीं सोचता, सच्चे अपना बहाल। बंद करो ये मिथ्याचार। छी छी, ये सब क्या है? अरे तुम दोनों में जरा भी बची नहीं हया है। पितामह, दुर्योधन,
चलो अर्जुन। अर्जुन, ये आपको क्या कोई नया डालो कौन? जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिमत तेरा, टंगा रहा बस एक उसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लफ्ज से लिया हल्का, करी ने मुँह से यह है, अपना चाहता हूँ निष्कंटक बेटा में तेरी राय। पर आज जो देखा मैंने, उससे धीरज मिलता है, मुझे कर्म में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर ये निष्कंटक उद्भट कर भाल, तो ध्यान रखना तुम, तेरा कभी को हो सकता है काल। पर सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं उसके साथ करूँगा, उस पिचट की तरफ घूम के उसका कैसे देख लूँगा। शिष्य न बनाऊंगा कर्म को, ये तो निश्चित है बात, पर ध्यान रखना विकट प्रतिभा का पूरी तो है बात। कर्ज को लिए कौरव संग हो आते, झूमते गाते मौज मनाते। अजीम दर्द, पलाश, कमंडल, एक और है तप के साधन, एक और है टंगे धनुष, पुनीत, तीर, वर्षे भीषण, चमक रहा त्रिपुटी द्वार पर, एक परशु आवाशाली, लोह दंड पर जड़ित पड़े हो, मानो अर्ध अंशुमानी। परशु और तप, ये दोनों होते वीरों के श्रृंगार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तंकी समर भूमि में लेकिन काम खड़क ही करता है। मुख में वेद, पीठ पर तर्कश, कर में कठिन कुठार विमल, शर और शाप दोनों ही थे इस महान ऋषि के संग। ये पुत्र है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, रघु के परम पुनित वंशधर, रति वीर प्रणपाली का। हाँ, वही कर्ण की जांघों पर मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर, पत्तों से छलछल कर धूप मार्ग की आदमी पर रखी हुई मिट्टी देह पर और थकान मिटा दी है। मैं तो मन भक्ति भाव में मग्न हुआ था जाता हूँ, कभी जटा पर हाथ फेरता, कभी पीठ से हिलाता। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तेज का ताप। मैं तो कुचल डाल युवती कच्ची नींद में, दिन वृद्ध होने पर भी अंगों में है शफकत, और रातें मुझ पर दिखलाती ममता। कहता हूँ मैं बस पुस्तक भोग यदि न खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा बदन, लहू रहेगा हड्डी भर ढांचा मेरा। जरा सोच, कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? भला अगर तू सन्यासी इस प्रकार से चबा जाएगी, तुझे भूख सत्यानाश। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से दुर्जन अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। हित हुआ तो रखेगा क्या, लोग अभी से खाएंगे। कर लेना घनघोर तपस्या, वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर बालक ही क्या जन साक्षियों से बच्चे क्या वे भी अधिकारी हो। मैं शिक्षा दे रहा हूँ, मेरी बात का मनन। आप निश्चिंत होकर मेरी जाता पर सो जाकर आराम करें। मेरी चिंता के कारण ही मेरी निद्रा बार बार भंग हो जाती। कवि, कोविद, विज्ञान, विशारद, कलाकार, पंडित, ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना, ज्ञान, उज्जवल चरित्र के अभिमानी,
इन विभूतियों को संसार जब तक नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वो मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी कहो, दुखों से छूट नहीं हो पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूत समझता नहीं और कुछ और खड़क की भाषा। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़क महाभयंकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो और कोमल, जिसमें हो वीरता और तपस्या का बल भी। सत्य वचन है ब्राह्मण कुमार। जय हो गुरुदेव, आपका स्वागत है। प्रसन्न हो। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़क उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूलने जाता है। सीमित कर सके जो खड़क को, पास उसी को आने दो। मित्र जाति के सिवा किसी को मत समझे, जब मैं शर्त उठाकर जब तक कुछ दिखलाता हूँ, सुंदर आशीर्वाद देकर धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए बस, तीर तुमने कैसा ये मारा है, देख उठा बल उधर, इधर फूटी निर्झरती धारा है। मैं शंकित था कि ब्राह्मण वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विभूति जात न जगे देगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस पर में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य भोगे उसको, मुझमें है जो जीवन में। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अवश्य सच्चे प्रीति फैलाओगे। एक बार तुम भी इस धरती को निःशक्ति कर जाओगे। निश्चित ही तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते कौन किसके माता पिता इतने भारी। अच्छा चलता हूँ, ना दो संग रहो। देखो, बात सुनते ही गाड़ बाहर लगते, मन करता धिक्कार दे बैठा ज्ञानी की चलते। उनका प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खड़ा होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह चला होगा। पर मेरा क्या दोष आए, मैं दूसरा क्या करता। 20 सारा अपमान द्रोण के क्या मैं प्रेरो करता, और पाँव पड़ने से भी क्या धूल की ज्ञान सिखलाते हुए एक लम्बे सा नहीं उठा, क्या मेरा वो कटवाते हुए। आए, जाति छोटी तो सभी हमारे दिन छोटे, जाति बड़ी तो बने रहे लाचार और छोटे। देखो वो स्त्रीण को गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था। जब मगन अचल बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे आ बैठा। वज्रदंड को लगा करने के गुरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिंदवास में मंद मंद भीतर जाने। अपने कर तो क्या कर, किंतु बहुत खेलते ही गुरु की नींद चढ़ जाए। गुरु की कच्ची नींद तोड़ने को सर पे पाप कर दूंगा। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना शिरा से सहनशीलता हो जाए। किंतु बहुत ही गर्व था तो सहसा आन लगी तन में। परशुराम जग पड़े, रक्त को देखते हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा, इंगित में गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया पीठ को छत्र से उंगली देकर, देखिए गुरुदेव क्या कहने वाले हैं। हे विश्वनाथ, शिव 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 सप्तस मनीषी ये है कर्ण, तूने की मूर्खता बड़ी, सहता रहा चल, जाने कब से वेदना कर। कर्ण थोड़ा लजाकर गुरुदेव से कहते, ये सच कहता, नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता, ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो प्रथा आप कर जाएंगे, शरण में तो विश्राम मिला, इसलिए भी यहाँ दबाएंगे। इसलिए गुरुदेव मैं निश्चय बैठा रहा, ये कीट स्वयं हो जाएगा। छोटा सा ही जीव मुझे नहीं पीड़ा पहुँचाएगा, और ये तो भीतर धंसता ही गया। मुझे हैरान किया, लज्जित में इसलिए इस सबको जाकर देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच ना जाने क्या मन में। फिर से ऐसा क्रोध आती धधक उठी उनके तन में। दांत पीस, आंखें तरेड़ कर क्रोधित हो भीषण गर्जन से गुरुदेव कर्ण से बोले, मायावी है तू तो, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बनी है। बता, इस प्रकार सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य से बिना
क्षत्रिय ही कर सकते। बस केवल यशस्वी और यात्री ये क्षत्रिय ही कर सकते। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता दे तो फल पाएगा। मेरे चंचल कठिन क्रोध से अभी भस्म हो जाएगा और अपनी करनी का फल भोगेगा। गिरता हूँ स्वयं आपके पद पर। सूतपुत्र में सूत्रसंग हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, और जो भी मुझे आपका नीचा रखने वाला। छली नहीं मैं हार, किंतु छल का तो ये काम किया। आया था विद्या संचय को, किंतु वे बदनाम हुआ। प्रशंसा थी मुझे सत्य का पता पा जाएंगे। महाराज उस सूतपुत्र को कुछ बिना सिखलाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी जो प्रभु जाति अपनी करे थे विश्वास, भावना और नाती के ऊपर। छल से पाया ज्ञान बराबर, ये भी तो एक छल ही है। पाता था सम्मान आज तक, दानी प्रति बलि होकर अब जाऊंगा कहाँ? स्वयं गुरु के सम्मुख छली होकर। गुरुदेव मुझे क्षमा करें, करे बस मुझे दे मस्तक है नख तेरा, एक कसर रह गई नहीं जीवन का प्रभत मेरा। कौन सा बल? गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, और मदान अर्जुन का मस्तक दे कहाँ में पाऊंगा? परशुराम को शिष्य पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरणों को पकड़ प्राण निष्ठ ला देगा। प्रस्तुत हूँ देश का, किंतु अंतिम सुख तो पाने दे। इन्हीं पांच पदों के ऊपर उसके उपरांत गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से, निकल कर ने इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की, गुरु की आंखों से देखकर। तो तू ही प्रतिबद्ध अर्जुन का कामी है, निश्चल सका धात राष्ट्र का विश्व विजय का कामी। अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था। मेरे शब्द को मन जो सीपी सा धरता। अब समझा और क्या करना है? हाय गुरुदेव, हे गुरुवर, ये क्या किया? वर्षों की साधना, साथी को प्राण नहीं लेते हर, अब किस दुख के लिए मुझको धरती पर जीवित देते? जो कुछ मैंने कहा उसे सरपन में सागर ग्रहण करो। नहीं रहा ब्रह्मास्त्र एक, उससे क्या आता जाता है? एक शस्त्र बलता नदीर कोई सब दिन कहलाता है। नई नूतन रचनाएं, नया सोच, नूतन साधन, नई उमंगे, नए जोश से वीर सदा रहते रहो। अब सुझाव मैं कहता हूँ मुझे एकांत में रहने दो। फिर किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बना ले दो। है मुझे तुम्हें सहज जानकर, छाती न मेरी फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पलट, वाणी न मेरी उलट जाए। तुम इस आश्रम से चले जाओ। परशुधर के चरणों की धूली लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से निकट टूटा हुआ था, किसी गिरे मृदंग से टूटा हुआ था, चला खोया हुआ था कर्ण बन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में, हो गगन में, हो गगन में। Come
यहाँ पर बैठे सभी जन ध्यान से सुने। दो अगर न्याय तो आधा दो, उसमें भी कभी बाधा हो तो दे दो केवल 5 गाँव। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे ना हंसी खाएंगे। हे श्री कृष्ण, लेकिन वो भी मैं दे ना सकता, आशीष समाज के लेना सकता, उल्टा मैं आपको बांधूंगा, ऐसा के वही साधूंगा। योगन, जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सुन, श्री कृष्ण तुझे बतलाते हैं, प्रभु स्वयं तुझे समझाते हैं। मूढ़मती, देख देख मेरा स्वरूप और ध्यान से सुन। हरि ने भीषण हुंकार भरी, अपना स्वरूप विस्तार किया, अपनी शक्ति का भार दिया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। कोई नहीं बांध सकता हमारे प्रभु को। दुर्योधन, तू सुन, शतकोटि विष्णु, शतकोटि ब्रह्मा, शतकोटि महेश, शतकोटि जिष्णु, जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल। हाँ हाँ दुर्योधन, बांधने, जंजीर बढ़ाकर बांधने। बांधने तू मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। वचन तूने नहीं माना, मैं प्रिय मूल्य न पहचाना। मैं प्रिय मूल्य ना पहचाना, प्रभु ने तो सबका हित जाना। हाँ हाँ दुर्योधन, बांधने, जंजीर बढ़ाकर बांधने। ले दुर्योधन, अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, यहाँ पर उपस्थित सभी जन सुने। मैं वासुदेव कृष्ण पांडवों की ओर से कह रहा हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। सुन ले दुर्योधन, ये तय है, टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेंगे भू पर वृद्धि प्रकट, पंशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। छत्राणियों, बंदी बना लो इस शांति दूत वाले को। बांधने तू मुझे आया है दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर न कभी जैसा होगा। आखिर तू दुष्टाई होगा, हिंसा का बदलाई होगा। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण समझाया सा, आ मिला सुन सके फरमाया सा। हे माता, हे माता, अब शेष नहीं कोई उपाय, याचना नहीं अब रण होगा। तुम ही बोलो रामा, क्या वस्तु बड़ी की 5 बड़ा, वो भी दुर्योधन को भारी है, बटी गई मूल की मारी है। हाय, दुर्योधन को बोलूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, इस मूल को हो क्या चाहिए। उसे तो चाहिए बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, भाई भाई के विरुद्ध होगा, बाहर शोणितों की तप्तधार, भीतर विधवाओं की पुकार। निराशन भीषण बिल्लाएंगे, बच्चे नाथ चिल्लाएंगे। सोचता हूँ मैं क्या और करूँ, शांति को छुपा किस और धरूँ, सब राह मेरे पर ही जाने। हाँ, अगर एक बात तू नहीं माने, तो शांति चल नहीं सकती, समर आग नहीं अपनी चल सकती। हे कृष्ण, इसको मैं क्या करता हूँ? दुर्योधन, तुझे प्रिय है दुर्योधन, एकमात्र तू उसका जीवन, तेरे प्रति है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू मानता है पत्थर, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कहाँ दोष इसने तेरा, कहाँ मानना मेरा। चल होकर सब अभी मेरे, जहाँ पर 5 खाता है तेरे, बुद्धि का तू कहे देश, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट करेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम,
पद त्राण नीम कहनाएगा, धर्मराज चौड़ बुलाएगा, चेहरे पर पाठ प्रबल होंगे, सहदेव अग्निचर होंगे। हमराज समर्पण करता हूँ, राज समर्पण करता हूँ, यश मान मुकुट सिंहासन है, पर एक मुझे दे दे, गौरव को तत्वजन सके, दूसरा हर बात में छोड़ सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। आपकी बड़ी अच्छी माया है, धन्य भाग्य कर, तेरे भाग्य धन्य, संसार को देने वाला आज कर, तुझसे स्वयं उसको मांग रहा हूँ। हे केशव, आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक दुखी करिए, सुनना न चाहते तनिक निर्वाण। माँ ने किया मेरा जन्म, दुश्मनों का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया, विजाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, केश पुकारा जाता था, सहसा क्या आज विचित्र हुआ, मैं कैसे पूज्य चरित्र हुआ, ये अभिनंदन नूतन क्या है? हे केशव, ये परिवर्तन क्या है? मैं माँ राधा छोड़ भजू किसको, जननी है वही भजू किसको? हे केशव, जरा ये भी सुनिए, सच है या झूठ मन में सुनिए, धूलों में मैं पड़ा हुआ, किसके स्नेह पर पड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, निरुक्ता दे महिमावान किया, बिना विकार बंधों दे, वो तो आ गए अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा संग्राम को भाग्य लिए। माँ, आयरी माते, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते हैं जिसे असल जीवन लेने आया वो दुर्योधन, वो नहीं कोई माता से, बढ़कर सहोदर भ्राता से, मैं उसे न छोड़ूंगा, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, पर मैं कैसा पापी होगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा, मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न जाति का धन को, भगवान चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। हे मधुसूदन, मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कब कर सकता इसको धन, धरती की है क्या विशाल, अजय अगर के कुंड की हार, उसको भी ने छावर कर दूं, गुरुपति के चरणों में। अच्छा, प्रणाम है, वो समझ के शीघ्र का है, वर्ण में यह दर्शन होगा, शेर से चरण स्पर्शन होगा। जो है सम्मुख खड़ा
पाते हैं। विधि ने का क्या खूब लिखा, भाग्य में खूब जानता हूँ मैं बाहू, लेकिन भाग्य से बली मानता हूँ। महाराज, विधि से उधम का अंग पलट जाता है। किस्मत का पाशा बोझ से हाथ पलट जाता है। बिल्कुल देखा, अब उपचार छोड़ा। बोलिए आप क्या लेंगे? सत्य मानिए, जो आप मांगेंगे वही आज हम आपको देंगे। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले, लेकिन नहीं डोल सकता वचन हमारा। महाराज, मैं सब कुछ पा गया, प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहने से डरता हूँ और साथ दुविधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे न सके जो कुछ मैं धन मांगूंगा, वह तो मैं नहीं अपनी अभिलाषा क्या करूँगा। पिता दे मुझे, मैं खुशी से वापस आ विप्र देवता, मैं आपको थोड़ा दुख पाता हूँ। कहीं आप सुने हैं या कि यक्ष है अथवा नर है, ये योनि कर मतलब कौन सी वस्तु आप मुझे से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश होकर अभिलाषा त्यागेंगे, इच्छा हो तो शीश काटकर पद पर नहीं चढ़ाते। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा खुद है। मतलब कौन वस्तु है जिसे मैं ना दे सकता, वस्तु मन चाहिए। विप्र देव, मांगे छोड़ संकोच, वस्तु मन चाहिए, मरु अयश की मृत्यु, लेकिन मैं करूँ एक बात नहीं। सहम गया सुन शपथ करने की, हृदय विप्र का डोला, नैन झुकाए हुए विप्र साहस समेट कर बोला, ब्राह्मण बोला, सुनो सभी सभासदों, ब्राह्मण ने मुख खोला। महाराज, धन की लेकर ठीक नहीं, मैं घर भर में आया हूँ और ना ही रक्त को अपना सेवक बनने आया हूँ। ये सब मुझको नहीं चाहिए। देव धर्म को बल देना देना ही है मुझको। तो हाँ, कवच वच और कुंडल खंडन आप देंगे। समझा समझा, तो ये और कोई नहीं, आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आज प्रसन्न हो, तब में नहीं प्रगति है। धन में हमारा श्रेष्ठ आपको ठीक वहीं पर लाया है। स्वयं भीख मांगने आज सच्ची मिट्टी पर आया है। केवल गंध जिनको प्रिय उनको इतना धनुष क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान फलक क्या देगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो परंतु योग को क्यों अशुद्ध विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान में वही दूंगा। शिव अतिथि की पंक्ति छोड़ जल प्रवेश न लूंगा। उधर करे बहुपाटी पार्टी एवं कृष्ण दत्ताई, और इधर में लड़ू लिए देख अवश्य उठाऊं। मैं हिता अपवाद आज वो भी कृपा करता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अपना कहेगा जगत रण को ईश्वरीय बल था, जीता था वो इसलिए इस पास कवच और कुंडल था। जन्मा जाने कहा कलखा दलित चुपके बोल गए, और परिभाव से कहा ऊपर स्वतंत्र जाते हुए रूप रोड से हो निराश। रघुपति का छाया बड़ी भक्ति की, बच्चे ने शाप भयानक पाया। तो मेरे साथ की गई छलना छलना, हाँ यही नियति विधि की विडंबना है। ब्राह्मण की हित की मुझको ही चलना था, हवन करते हुए यज्ञ में मुझको ही चलना था। विप्र देवता, फिर कहता हूँ विप्र देवता, नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है। एक नया संदेश विश्व के हित में लाया है। वो कर्तव्य की शूर जो चाहे कर सकता है, यदि पर पुरुष पावर से धर सकता है। मुझको छोड़ना मुझे सहारा किसी भी संबल का बड़ा भरोसा था, लेकिन इस कवच और कुंडल का उनसे भी आज दूर संबल लिए लेता हूँ। दीजिए देवराज, खुशी से महादान देता हूँ। अपना सत्य विचार करने का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। कुंडल कवच लिए किसी चिंता में पड़े हुए से, रह गए इंद्र ज्यों के त्यों जड़ता में ढके हुए से। झुका सकते से एक बात ये कहता हूँ,
है जान, मैं ही सूरपति इंद्र हूँ, लेकिन सूरत को भूल तुझे करता प्रणित हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था, कभी ना अब तक भूल पर, आज बिना पर भी भूल पर, मैं ईश्वर गए हूँ। तेरे इस महाकेश के आगे मैं भी हुआ करती हूँ। सत्य ही, आज स्वयं छूट टुकड़ा पाता हूँ। आप खरीदी कभी नहीं, मुझको यूं लगता भी दानी कहीं क्यों करे, मुझसे आज चाहत दे आकर मैं पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर तुझसे ये कवच और कुंडल भरने को। ये छल हुआ प्रसिद्ध, इसको क्या रोक दिखता होगा। आया था बन मित्र, चोर बनकर जाऊंगा। महान है जानी, तू बड़ी काम, तू देकर भी सुखी में लेकर भी बड़ी काम कर। तू जहाँ पहुंचा है, आज देवत ना जा सकता। अरे इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। अतः कृपा तुरंत मुझे यहाँ से जाने दे, अपने इस दुर्दर्श देश से प्राण मुझे पाने दे। विदा देने से पहले एक वचन बोले, मुझ निष्ठुर से कोई भी मान सोचकर बने। धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, अब क्या होगा नया वरदान कुछ देकर। बस आशीष दीजिए, धर्म में मेरा भाव अचल रहे, वही चक्र रहे, वही कवच रहे और वही कुंडल। यदि धर्म में तो छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तो छोड़ेगा, भला किस भाई को? अभी अभी रखा अपनी विजय से जितना होगा उसको। तू मांगे कुछ नहीं, किंतु मुझको अवश्य देना। बनता ये कठिन है, थोड़ा सा हल्का कर देना। लो, अमोघ अस्त्र, गाय को भी ये खा सकता है। इसका कोई बार किसी पर कभी न विफल जा सकता है। एक बार ही मगर
दुश्मन है। हे राम, नहीं क्या ये संयोग घटेगा? सचमुच ही क्या कुंती का हृदय घटेगा? एक ही गोद के लाल, कोख के भाई, सत्य है, लड़ेंगे वो दोनों और लड़ाई। सत्य है, क्या कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा? भगवान, सुनेगा कथा कौन है मेरी, समझेगा जग की कथा कौन है मेरी। हे राम, निरागत किए बिना पीड़ा को है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा। हरि महिमामय भीष्म और गुरुजन, धृतराष्ट्र के जग से हो रहे विमल। यदि गंभीर दृष्टि से ये मलिन कहानी कल तक रह जाएगा वे भावुक कर, तो चलो कर्ण के पास, मिलकर बात करो, सामने उसी के अंतर खोल के कहो। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, किस तरह से अपना मुख दिखलाऊंगी? मामला विकल्प वो वस्तु आज जो मन है, पिता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का? उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का? किस तरह कहूंगी बुद्धि, गोद में अधू, इस पाशनी जननी का हृदय जुड़ा। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु फैलाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपित ललाट सूर्य जैसा ही लगता था। सच्ची शोभा को देख भूल में भूली, उनकी छड़बल को यथा भेद न भूली। भरकर ममता मय से निष्फलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर ध्यान करने में खोला, कुंती को सम्मुख देख नीतो बोला, एक और नाथ स्त्री वहाँ आई, मेरे निमित्त आदेश कौन सा लाए? सुना ओ खट ये खाट महाभयकारी, उस पर आप अकेली नहीं। कहिए का काम करते हैं, ये भक्ति भेंट कृष्ण के आंख में। सुन सिरा गूढ़ कुंती का धीरज झुका, भीतर का क्लेश अपार अश्रुवन फूटा। विगलती से कांपते हुए स्वर से उन्होंने कहा, रे कर्ण, पेट पर मुझे लेना रूठ चल। राधा का सुख तो नहीं, तले मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र, राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी। जिस तरह तीनों पुत्रों को मैंने पाया,
छेड़ मेरी पीड़ा उसाओ। माँ सहज स्नेह से प्रेरित अकुलाकर पय पान कराती उड़ से उसे लगाकर। कैसी माँ जो मुझे अंत में न उठा पाई तू, भय का पहला आहार न दे पाई तू, उल्टा मुझे असहाय छोड़ के जल में लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर अपने आयु बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। अब तो तुम अपना खोया संसार ना तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार ना तुम पाओगी। उसको सेवा तुमको कीर्ति प्यारी है, तू ढकरानी है वो केवल नारी है। तुमने तो मुझे तन से काट कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय से लगा कर फेंका। माँ राधा ने जिस दिन मुझको पाया, कहते उसकी छाती में दूध कर आया। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ बरदानी, आया बदले खबरदार करे कहलाया रानी। पर ऐसा क्यों हुआ बाम दिलाता, कुछ भी तुमको क्यों के लिए प्रेम आता। बेटा, सचमुच ही बड़ी कामिनी मानवीय रूप में विकट सामिनी हुए। मुझसे प्रचंड अधमरी बुढ़ी हत्यारी धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। लज्जित होकर तू व्यथा वंश होता, निर्घोष सत्य कब को मन होता। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे मैं कुसुम चुनूं। धिक्कार, गुस्सा, ग्लानि, पछतावे को ही लेकर तो बीता जीवन में ले। तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी आई मैं तेरे पास भाग नहीं मारी। तो बता दिया पुत्र, किस माँ का तू है, तेरे तन में किस तू का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र, जो चाहे नहीं कर, चाहे भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़, फिर भी तू जीता रहे ना अपयश जाने। संसार किसी दिन तुझे पूर्ण पहचाने। अब आ क्षण भर मैं तुझे आलिंगन करूं, माँ आखिरी बार तेरा आलिंगन करूं। माँ माँ ही पूर्ण सभी की सभी तरह की अभिलाषा, जाने तू लेकर तुमको कैसे निराशा। लेकिन पाँव पड़ता हूँ बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। विष तरह तरह के पीते आया हूँ, एक हित के लिए जीते आया हूँ। आ गई वो घड़ी प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। अर्जुन से लड़ना छोड़ क्या जीत लूंगा, क्या स्वयं अपने आप को कर दूंगा। मैं दंड सम्मान लेता हूँ, बदले में तुमको 4 दंड देता हूँ। अब जाओ अजीत में ये सोच समझकर मानूंगा उसे जो कुछ कहा उसे मैं रण में। क्या बोलूं? रे हठी, दिया क्या तूने? मुझको लेकर ले नहीं लिया क्या? मन में आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया माँ का पद कौन ही विधाता। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। जाओ ये 6-4 माता, ये निश्चित बात बोलने की हो। जीते जो भी समर में झेले दुख बारी, लेकिन माँ होगी अंतिम विजय तुम्हारी। रण में तक मरकर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 पुत्र किंतु तुम्हारे रहेंगे। तुम इसी तरह गोली की बुद्धि करोगे। माँ का सम्मान करोगे। माँ, मैं देख रहा हूँ कुरुक्षेत्र के रण को, नाश हुए मनुष्यों पर महामरण को। लेकिन चिंता ये व्रता बात जाने दो, जैसा भी हो कल का प्रभाव आने दो। दिखता नहीं किसी भी तरफ उजियारा है, सचमुच आज की रात बड़ी काली है। माँ, माँ
कोलाहल रोक न पाते थे। राधे समर की ओर चला, करता रणगर्जन गोर चला, कर्ण। सुल्तान, आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन, ये वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। पितामह, आज्ञा हो तो मैं धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं, देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाओ में या स्वयं वीर कतिपाओं में। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर भरत पानी धरिए। मत मत मोह त्याग के आया हूँ, पर धूलि मांगने आया हूँ। कर्ण, आओ। पर धूलि मांगने आया हूँ। यशस्वी, बोलूं क्या तत्व तुझे विशेष बचा, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज रोता है, किसका गौरव, किसका सिंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार, किसका बन भाग गुजरता है, अब कहो कौन करता है। भूलता ले आया सकल समाज, सबका वैभव, सबका सुहाग, जाति डकार ये कुटिल आग। जब मन रोती रोते, सारे कुलवासी रोते हैं, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्व विमान क्या सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला, वो नहीं समझने वाला है। दुर्योधन को चाहिए रण केवल, सिर्फ मरण केवल, दुर्योधन को रोकूं कैसे। इसलिए पुत्र अब भी रुककर मन में सोचो ये महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलग कौन दे पाएगा। जाएगी तब विजय सिद्धि क्या लाएगी। सोचो सोचो क्या दृश्य प्रकट होगा, कल में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। चल पवित्र गुण में ज्ञानी, मेरे मुख से सुन मैं तेरा मन ही मन बड़ा प्रसन्नचित। पितामह, सदा तुझी से आश्वासन मुझको न मानकर चलता था, पग पग पर चलता था। बढ़कर मैं किसे मान लूं वीर पवन। सदा आश्वासन तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल से थी आस से, तुझसे जय का विश्वास है। जीवन समान रणभट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, तीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कर्ण जैसे, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे रे कर्ण, तुम मिले कौरवों को वैसे। संग में उसका जोड़ेगा, वो रण से मुझको मोड़ेगा। करो कोई सहाय। पितामह, मैं असहाय हूँ। आय वीरता का संबल क्या रह जाएगा धनुर केवल।
जग में नया स्वस्थ लड़ने से बढ़कर काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। क्या लड़कर ही मर जाओगे? क्या अगर तुमको देश विश्व मन से वो मिले पांडवों से जाकर मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी जय महाभारत दिन जीकर। देखिए देखिए ये महासमर, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम को मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं, करने दीजिए सौव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण अर्जुन का शीश उड़ाना है, गुरुपति को विजय दिलाना है, करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा समर मुझको। निराशा समझो के नगरी प्रवर, जो भला लगे वो काम करो, जाओ रण में लड़ना करो, भगवान पूर्ण करे, तेरी इच्छाएं पूर्ण करे। भीष्म को चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र धनुर्धारी सा, केसरी अभय ब्रह्मचारी सा, राधे समर की ओर चला, करता रण गर्जन घोर चला, पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया, आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। इतना विधाता नियति और किस किसकी बलि लेगी तू, राधे तू निर्दोष है। और क्या क्या देखना भोगना है इन आंखों को, कैसी पीड़ा। पीड़ा नहीं, प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा। सब रथी व्यग्र विगलाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे, सेना का यो बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गर्जे अधीर हो मधुसूदन, बोले पाप से निर्गुण वचन। ये जिसको सेन अभिमान, अर्जुन अर्जुन और सावधान, तू नहीं जानता हे यज्ञा, करता नहीं कर शत्रु कर गया, ताहक इसका फल है, ये मनुष्य नहीं काला धन है। एक ही व्रत के दो कुमंडल, एक ही कुक्षी के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार, पर चिंता थी एकत्र हुई कराल, वीरत रण में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा, जिसमें पांडव समाज की फूटेगी। हे कहा पार, हे कहा पार, मैं गलत गलत कर कहता हूँ, हे कहा पार, हे कहा पार, करता क्यों नहीं प्रकट होकर। ये अर्जुन का काल, मुझे कोई सोच नहीं होती। हाँ, युक्ति याद आ गई। भीम घटोत्कच का आह्वान करता हूँ। आवाहनम कोई मानव बल हम पर नहीं, दानव जगत को मार सकता मानव नहीं। ये अब क्या देख रहे हो, मुझे हाथ से जाने को है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य जाने से है। पर अंगराज कर्ण बाणों से तिल भरता
अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अजित असंख्य विधाओं का और सजग मन में ध्यान करो। जो भी हो तुम्हें तेज कर्म पर खींच कर उसे लाना होगा। तैयार रहो, कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। शाबाश वीर अर्जुन, ये खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो, ये बात मुझसे पार बेकार गया। सब सावन व्यथा हुए सारथी के, लाचार हो उसने कहा रथी से। समझे न हाय कौन दे कर्ण, छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई, सहसा क्यों विजय की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने निगाह, कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया। खड़ग छीन कर व्यास से माथे आंचल में डाल दिया। कितना पवित्र ये शील कर्ण, जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। धन्य है वीर, देखता रहा नेशन, इस तरह से भागे बचपन। एक काल व्यक्ति धरता है, जब माना नहीं तो दिखा क्यों, इन वीरों को फिर पकड़ता है। संग्राम विषय को इसी तरह संध्या तक आज करेंगे क्या, अलियों को उन्हें दे दीजिए, स्वयं मरेगा क्या। करता नहीं समझ मुझे पड़ता है, पाए अवश्य कर तू याद पाती की, मन ही मन डरता है। समझोगे नहीं संजय इसको, ये कर्तव्य नादानों का है। ये खेल जीत से बड़े मकसद का दीवानों का है। जानते स्वाद इसका ही, जो पूरा स्वप्न का पीते हैं, जो दुनिया में रहकर भी दुनिया से खड़े अलग जो जीते हैं। उछलकर कर्ण स्कंदन से उतरकर, हसरत चक्र को भुजबीन करकर, लगा कभी ऊपर जोर करके, कभी सीधा कभी झटकोर करके। ना डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वो जा रहा नीचे रहता था। विपद में कर्ण को यो ग्रस्त पाकर, जगाकर काट भगवान बोले। एकता क्या है कौन भूले, शरासत तान का सबसर यही है। घड़ी की ओर मिलने को नहीं है, शरासत तान और इसको अनुचित किंतु के अनुगा, अनिल नहीं कैसे अनुगा। एक बात और अटिक अनुसार है, अभी तू धर्म को पहचानता है। अरे क्या धर्म को जानता है, कहूँ जो काल उसको धर्म है ये। अनंतर शत्रु का सत्कर्म है ये। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही भूल बैठेगा। लगा राधे को शर्म आने वो, विवाद में शत्रु को शर्म आने वो। भरोसे भेजने तन को अपने तन को, वीरता दिखाने निशस्त्र जन को। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, चला था कर्ण सूर्यास्त मन को। एक ग्रीवा में जो लगा समझकर, उड़ी तन प्रभा से निकलकर। अपना उससे ये इन्होंने कल भी मैंने बोला था कि छोड़ दिया, उसका खा करके आवाज नहीं निकला। ये डाली है प्रतिभा बनेले, छाया बाबा, मार्गदर्शन और आज मकरानी अभय